इमेजिन दैट अगर आपको किसी ने अपने घर पर बुलाया हो और वहाँ जाकर आपको ये एहसास होता है कि ज़िंदगी और मौत के बीच की दूरी अब बहुत कम बची हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। और ज़रा ये भी सोचिए कि उसी घर में आपको मरे हुए लोग किसी आम इंसान की तरह चलते फिरते नज़र आ रहे हों, तो उस टाइम आपकी क्या हालत होगी। तो आज की हमारी ये कहानी भी इसी स्टोरी पर बेस्ड है। So without wasting any further time, let's roll out the intro. ये कहानी है आकाश की। आकाश कोलकाता शहर के सियालदा इलाके में रहता था। पेशे से वो एक टीचर था और वो होम ट्यूशन भी पढ़ाया करता था, जिसके कारण वो आसपास के इलाके में काफ़ी फेमस था एज अ टीचर के तौर पे। तो 26 जनवरी के दिन वो पास के ही एक मेले में जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है। वो अनजान शख्स एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र यही लगभग 80 साल के करीब होगी। उसने आकाश से पूछा कि क्या आप ये फलाने स्कूल में पढ़ाते हैं। तो उसने कहा जी हाँ। तो उसने अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाला और उसने आकाश को देते हुए कहा कि इस पते पर आप चले जाइएगा, यहाँ पर मेरा कोई जान पहचान का रहता है, उसे ट्यूशन पढ़वाना है। आकाश ने वो कार्ड लिया और थोड़ी देर के बाद वो आदमी चला गया। आकाश भी अपने घर आ गया। इसके बाद वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे उस कार्ड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन उसे वही कार्ड अपने स्टडी टेबल पर नज़र आ जाता है। तब उसे याद आता है कि यार मुझे इस पते पर जाना था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, वो जनवरी में मिला था उस बूढ़े आदमी से और अब अप्रैल का महीना चल रहा था। यानी आकाश को 3 महीने के बाद वो कार्ड दिखा और उसे याद आया कि भाई मुझे इस जगह पर ट्यूशन पढ़ाने जाना था। तो पहले तो उसको अजीब लगा कि यार अब पता नहीं वहाँ पे किसी बच्चे को पढ़ना होगा या नहीं। तो उसने कहा चलो एक बार कॉल करके देखते हैं। तो उसने कार्ड पर दिए हुए लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया। उसने 2-3 दिनों तक कॉल किया बट किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब आकाश को पता नहीं क्या सूझा कि वो उसी दिए हुए पते पर पहुंच जाता है। वो श्याम बाजार इलाके का वो पता था और ये सियालदा से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। लेकिन हाँ, उसे एग्जैक्ट वो घर नहीं मिल रहा था कि आखिर उसे जाना कहाँ है। वो उस इलाके में पहुंच गया लेकिन उसे एग्जैक्ट फ्लैट नहीं पता था। तो उसने देखा कि वही करीब दोपहर के 2 या 2:30 बज रहे थे। तो आकाश ने दूर से देखा कि एक चाय की दुकान है और वो चाय वाला दोपहर के वक्त अपनी दुकान बंद कर रहा था। आकाश उसके पास गया और बोला, भाई साहब ज़रा आप मुझे ये इस पते का एग्जैक्ट घर बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है। वो पता देखकर वो चाय वाला तो पहले एक पल के लिए आकाश को ऊपर से नीचे देखता है। फिर उसने पूछा, क्या आपको इसी पते पर जाना है। तो आकाश ने कहा जी हाँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप यहाँ से सीधे जाकर बाएं मुड़ जाना और जो तीसरा मकान आएगा बस आप एग्जैक्ट उसी जगह पर पहुँच जाओगे। आकाश ने उसको थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया। आकाश जब उस फ्लैट पर पहुँचा तो उसने बाहर से देखा कि वो मकान पूरी तरह से एकदम पुराना दिख रहा था। और आप ऐसा मान लो कि वो जो फ्लैट बना हुआ था, वो जो पुराने जो फ्लैट सिस्टम से जो बने हुए मकान थे उसी के अकॉर्डिंग वो फ्लैट बना हुआ था। वो काफ़ी पुराना था लेकिन हाँ मतलब बहुत बड़ा था वो। और उसके आसपास जो मकान थे वो काफ़ी डिस्टेंस पे बने हुए थे। आकाश ने देखा कि उस फ्लैट का जो मेन गेट था वो खुला हुआ था। आकाश चुपचाप उस मकान के अंदर चला गया। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते पहली मंजिल फिर दूसरी मंजिल चढ़ता जा रहा था। लेकिन आकाश ने एक बात नोटिस की कि उस मकान मतलब उस फ्लैट के अंदर जितने भी कमरे थे, जो भी फ्लैट्स थे, वो सभी बंद पड़े थे और सब पे ताला लगा हुआ था। आकाश को ये चीज़ ना बड़ी अजीब लगी लेकिन फिर भी उसने इग्नोर किया और वो सीढ़ियों से चढ़ता चला गया। जब वो तीसरे मंजिल की सीढ़ी पे चढ़ा तो उसे चौथे मंजिल के एकदम स्टार्टिंग पे एक 55 या 60 साल का एक बूढ़ा आदमी उसे मुस्कुराता हुआ नजर आया। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने आकाश को देखा तो उसने आकाश को कहा, अरे टीचर साहब आइए आइए आइए। आकाश एक पल के लिए सोचने लगा कि यार
इस बूढ़े आदमी को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, और इसे मतलब ये इस तरीके से मेरा स्वागत कर रहा है कि जैसे ये मुझे बहुत पहले से जानता हो और उसे ये पता हो कि हाँ, आज ही के दिन मैं आने वाला हूँ। फिर उसे लगा कि शायद हो सकता है कि उसी बूढ़े आदमी ने बताया हो। मतलब आकाश ने अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डाला। इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के साथ पीछे पीछे चला गया। वो बूढ़ा आदमी उसे एक फ्लैट के अंदर लेके गया। जैसे ही आकाश ने उस फ्लैट के अंदर कदम रखा, यानी कमरे के अंदर, तो कमरे से ना एक अजीब सी बदबू का भपका उसको लगा। आप ऐसा समझ लो कि जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा था, ऐसी बदबू उसके अंदर से आ रही थी। और कमरे के अंदर लाइट भी नहीं थी। तो आकाश ने कहा कि लाइट नहीं है क्या? तो उसने कहा जी नहीं, लाइट तो नहीं है। इसके बाद वो जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि यार, वो बूढ़ा आदमी गायब। मतलब अंधेरा था तो वो दिखा भी नहीं। तो तुरंत ही आकाश ने क्या किया कि अपने मोबाइल को निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। जैसे उसने फ्लैश लाइट ऑन किया तो देखा आसपास कोई भी नहीं था। तो वो चुपचाप सोफे पे बैठ गया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये हुई कि जैसे ही आकाश सोफे पर बैठा, वो बूढ़ा आदमी उसी के जस्ट बगल में बैठा हुआ था। ये देखकर आकाश बिल्कुल घबरा गया। उसने कहा कि आप अचानक से कहाँ गए? अभी तो आप गायब हो गए थे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे क्या बात करते हो बेटा, कब से तो मैं यही बैठा हूँ। तो आकाश को लगा कि हो सकता है कि अंधेरे की वजह से मुझे वहम हुआ हो, तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है। तो आकाश ने कहा, जी मैं पेशे से एक टीचर हूँ और मुझे किसी बुजुर्ग आदमी ने यहाँ का एड्रेस दिया था। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि शाम को 6 बजे तक मेरी बहन आएगी, तभी बात हो पाएगी। ये सुनकर आकाश ने कहा, 6 बजे तक तो मैं नहीं रुक पाऊँगा क्योंकि मुझे और भी काम है। और क्या मतलब आपकी बहन के बच्चे पढ़ेंगे ट्यूशन? तो उसने कहा, पता नहीं भाई, हो सकता है शायद। आकाश को उसकी बातें बड़ी अजीब लगी क्योंकि वो आधी अधूरी बात बता रहा था। उसी ने उसका स्वागत किया और उसे पता भी था कि हाँ, मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजा गया है, और अब बोल रहा है कि होगा शायद। तो वो मतलब क्या बोले क्या नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब आकाश ने इधर उधर थोड़ा नज़र घुमाई तो उसे दीवार पर एक फ़ोटो टंगी हुई नज़र आई। और ये फ़ोटो उसी बूढ़े आदमी की थी जो उसे जनवरी में मिला था, जिसने उसे कार्ड दिया था। लेकिन फ़र्क ये था कि उस बूढ़े आदमी के तस्वीर पे एक हार चढ़ा हुआ था। तो तुरंत ही आकाश ने कहा उस बूढ़े आदमी से कि अरे यही तो थे जिन्होंने मुझे ये पता दिया था और कहा था कि यहाँ पर किसी को ट्यूशन पढ़ना है। तो उसने कहा कि जी हाँ, ये मेरे पिताजी हैं और कुछ ही दिनों पहले ही इनकी मौत हो गई है। यह सुनकर आकाश को बहुत बुरा लगा। लेकिन आकाश ने एक बात नोटिस की कि उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। यानी वो बस किसी रोबोट की जैसे बस उसकी बातों का आधा अधूरा जवाब दे रहा था और फिर शांत हो जाता। अब आकाश को ना थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। मतलब अभी भी उसे ये एहसास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल चीज़ हो सकती है। फिर बहुत देर तक वो उसी अंधेरे कमरे में बैठा था और आकाश ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट अभी तक ऑन रखी हुई थी। आकाश ने देखा कि यार लाइट तो नहीं जल रहा, लेकिन फ़ैन ऑन है। तो आकाश ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, जी आप प्लीज़ थोड़ा लाइट जला देंगे क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी अब डेड होने वाली है और मैं ज़्यादा देर तक फ्लैश लाइट ऑन नहीं कर सकता। तो उस बूढ़े आदमी ने ना बड़ी अजीब तरीके से कहा, लाइट तो नहीं ऑन होगी। तो आकाश ने कहा, ऐसा क्यों? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्योंकि स्विच बोर्ड खराब है। उसकी बात सुनकर आकाश ने गुस्से में कहा, अच्छा आपने बोला कि स्विच बोर्ड खराब है, तो ये फ़ैन कैसे चल रहा है? तो उस आदमी ने कहा कि सिर्फ लाइट का स्विच बोर्ड खराब है, फ़ैन का सही है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, लेकिन वो भी पागल इसे ठीक नहीं कर पाया। इतना बोल के वो चुप हो गया। अब आकाश भाई क्या कर सकता था, वो चुपचाप था। अब वहाँ पर आकाश को ना बड़ी घुटन सी महसूस होने लगी। उसे बड़ा अजीब लगने लगा कि अब वो कैसे भी करके जल्द से जल्द उसे यहाँ से निकलना चाहिए।
तो उसने किसी को मैसेज करने के लिए अपना सर नीचे किया और मैसेज टाइप करने ही वाला था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्या आप पानी पियोगे? जैसे ही आकाश ने सर उठाया तो देखा कि वो बूढ़ा आदमी गायब। आकाश एक पल के लिए हैरान रह गया कि यार अभी जस्ट उसने पूछा कि क्या आप पानी पियोगे, और जैसे ही उसने अपना सर ऊपर उठाया तो वो आदमी इतनी जल्दी पानी लेने के लिए भी चला गया और उसे थोड़ी सी भी आहट नहीं महसूस हुई। फिर जैसे वो फ्लैश लाइट से इधर उधर देखने लगा, तुरंत ही देखा कि उसके जस्ट पीछे साइड वो बूढ़ा आदमी हाथ में ग्लास लेकर खड़ा है। अब आकाश का मतलब माइंड ऐसा हो गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि भाई ये सब हो क्या रहा है। मतलब एक पल के लिए वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और एक ही सेकंड में वापस भी आ जाता है। अब आकाश को ना अब ये सारी बातें ऐसी लग रही थी कि ये चीज़ें ना नॉर्मली नहीं है। आप जनरली ये देखो कि अगर कोई हमारे पीछे से आ रहा है या सामने से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है तो हमें ना एक पल के लिए एहसास हो जाता है कि कोई हमारे पास आ रहा है या थोड़ी बहुत आहट हमें सुनाई देती है या महसूस होती है। लेकिन आकाश के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद आकाश ने उस बूढ़े आदमी से ग्लास का पानी लिया और 2-3 घूंट उसने पिया ही था कि अचानक देखा वो बूढ़ा आदमी फिर से गायब हो गया। अब आकाश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। भाई अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पर होता ना तो मैं क्या ही बताऊँ कि मेरी क्या हालत होती। लेकिन आकाश जो था वो बहुत ही साहसी आप बोल सकते हो यार, कि ऐसी हॉन्टेड जगह पे जहाँ पे कोई इंसान बार बार अचानक पे आ जा रहा है फिर अचानक पे गायब हो जा रहा है, तो हमारी और आपकी क्या हालत होती वो तो हम समझ ही सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आकाश ने अपने मन को शांत किया और उस बूढ़े आदमी का इंतज़ार करने लगा। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने, वो सोफे पे बैठा हुआ था आकाश, और तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पीछे से ऐसे हाथ सहलाते हुए कोई वहाँ से निकल गया। आकाश तुरंत फ्लैश लाइट से देखता है पीछे की तरफ, पर पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसे ऐसा लगा कि गैलरी के पास से ना किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। आकाश तुरंत उठकर वहाँ गया तो उसने देखा कि एक औरत की हल्की सी झलक उसे दिखाई दी जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। और तभी अचानक उसके पीछे ना किसी ने कंधे पर हाथ रखा। आकाश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो वही बूढ़ा आदमी था। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि इस मकान में आपकी बीवी भी रहती हैं क्या? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ अकेले रहता हूँ। तो आकाश ने कहा ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने किसी के पायल की आवाज़ भी सुनी और इनफैक्ट मैंने उसकी झलक भी देखी। उस औरत ने लाल साड़ी पहनी थी। तो बूढ़ा आदमी ना ये सुनते ही चुप हो गया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो वो फिर से बाहर आ गई। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए फिर से सोफे के पास ले जाकर बैठा देता है। आकाश ने जब उसका हाथ महसूस किया ना तो उसे ऐसा लगा कि उसका हाथ जैसे बर्फ से बना हुआ है, इतना ज़्यादा ठंडा हाथ था उसका। तो आकाश ने झल्लाते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना तो कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सबको पता नहीं होता, और ऐसी चीज़ें हर किसी को पता होनी भी नहीं चाहिए। ये सुनकर आकाश थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कहना क्या चाहता है। थोड़ी देर के बाद आकाश ने उससे वॉशरूम के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा कि यहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाना, तुम्हें वॉशरूम मिल जाएगा। आकाश जब वॉशरूम के अंदर गया तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि जो मकान बाहर से इतना पुराना लग रहा है और अंदर आते ही भाई साहब पूरे घर में लाइट नहीं है, लेकिन वॉशरूम ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल किसी नए घर में एकदम फाइन, मतलब इतना अच्छा लग रहा था चमकता हुआ कि जैसे वो वॉशरूम किसी ने यूज़ ही नहीं किया हो, ठीक वैसा लग रहा था। तो जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर गया ना तो उसे वॉशरूम के अंदर ही एक छोटी सी बच्ची करीब 7-8 साल की, उसने रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और ठीक उसी के कंधे पर हाथ रखकर
आकाश की तरफ पीठ करके एक औरत खड़ी थी जिसके बाल एकदम लंबे थे। आकाश ये देखकर एक पल के लिए ना ऐसा हो गया, मतलब आप खुद सोचो यार। अब आप नॉर्मली रात को उठते हो और आप वॉशरूम के लिए जाते हो, और आपने आपके माइंड में थोड़ा सा भी ऐसा कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके साथ आगे होने वाली है, इसके बारे में आपको ख्याल भी नहीं है। लेकिन आप जैसे ही वॉशरूम के पास जाते हो, आपको कोई औरत आपके पीठ की तरफ खड़ी हुई नज़र आती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये हमारी फैमिली मेम्बर का हिस्सा है ही नहीं, ये कोई अनजान औरत है। तो उस टाइम आपकी क्या हालत होगी। ठीक वैसा ही आकाश के साथ था। आकाश के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उसे आवाज़ देकर पूछ सके कि आप कौन हैं। वो लड़की फिर रोने लगी अचानक से, और तभी उस औरत ने अपना सर पीछे की ओर घुमाया। भाई साहब, वो आगे खड़ी थी और उसका पूरा सर पीछे की ओर घूम गया। आकाश ने जो उस टाइम देखा ना उसका चेहरा, उसकी हालत खराब हो गई। आकाश तुरंत वहां से भागने वाला था कि तभी वो सामने से वो बूढ़ा आदमी आया और उससे टकरा गया। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि अभी वॉशरूम में मैंने एक औरत और एक लड़की को देखा। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में वॉशरूम के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे दिखा, कौन है तू, क्यों फालतू बातें कर रहा है मेरे इस मकान के अंदर आकर। आकाश ने कहा कि प्लीज़ आप मेरा यकीन करिए, मैंने सच में एक औरत और एक बच्ची को देखा है। वो आदमी भी ना थोड़ा सनकी सा लग रहा था। तभी अचानक फिर मुस्कुराकर फिर बोलता है, क्या, तुमने क्या बोला। लगता है कि वो फिर से आ गई। अब वो माँ बेटी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। ये कहकर वो अचानक से बूढ़ा आदमी गायब। अब आकाश की भैया हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना कि वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागा, तो आदमी फिर गेट के पास आके खड़ा हो गया, दरवाजे के पास, और बोला, कहाँ जा रहे हो, अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकते हो। तो उसने कहा कि देखिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे बस काम है, मैं जाना चाहता हूँ। तो अचानक ही वो बूढ़ा आदमी एकदम गुस्से में आ गया और बोला, बोल दिया ना कि तुझे यहाँ से बाहर अभी नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब भाई आकाश समझ गया था कि अगर अब वो ज़्यादा जल्दबाजी करेगा तो उसे और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उसने थोड़ा शांत होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ आपकी बहन का, बस खुश, बस आप गुस्सा मत करो। इतना कह के आकाश वापस से सोफे पे बैठ गया और वो बूढ़ा आदमी ठीक उसके सोफे के सामने वाली चेयर पे बैठकर एक टक आकाश को देखे जा रहा था। तो अब आकाश जो था उसे तो ये पता चल चुका था कि यहाँ पे ये जो भी लोग मुझे दिख रहे हैं ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, और ये बूढ़ा आदमी ये तो ज़रूर कोई प्रेत या फिर कोई आत्मा ही है। अब वो अपने मन को शांत रखने के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन खुद को दे रहा था कि यार ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। जनरली अगर कोई इंसान भूत प्रेत को देखता है तो वो उसे इग्नोर करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन भाई जो डर है ना वो सभी के चेहरे पे बिल्कुल साफो साफ दिख ही जाता है, और आकाश के चेहरे पर डर भी साफो साफ दिख रहा था। फिर आकाश ने माहौल को थोड़ा अच्छा करने के लिए बोला, अच्छा ये बताइए कि वॉशरूम के बगल में जो कमरा है वहाँ पे मैंने देखा आपकी एक तस्वीर टंगी हुई थी आपकी यंग एज की। तो उसने कहा कि जी हाँ, वो मेरी ही तस्वीर थी। तो उसने कहा, यार जवानी में आप बहुत हैंडसम लगते थे। इतना कहकर आकाश हंसने लगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल शांत, मतलब आकाश को ऐसा लगा कि जैसे उसने किसी बेजान पुतले की तारीफ कर दी हो। फिर आकाश ने उससे दोबारा पूछा, अच्छा ये बताइए, मैं आपके घर के चारों तरफ देख रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं पर भी देवी देवता नज़र नहीं आ रहे। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ पर देवी देवताओं का काम नहीं है। इतना बोलकर भाई साहब वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में आ गया। फिर आकाश ने दोबारा से उसकी बात को काटते हुए कहा, अच्छा तो छोड़िए ना ये सब बातें, आप ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा जो भी काम है ना वो रात को ही होता है। उस बूढ़े आदमी ने इतना कहा ही था
कि वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने आकाश के उस लॉकेट की तरफ उंगली करते हुए कहा, अपना ये तावीज़ उतार। अब आकाश ने जब ये सुना तो वो बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि आकाश बचपन से ही एक धार्मिक इंसान था और उसकी जो मम्मी थी वो भी काली जी की पूजा करती थी और भगवान को बहुत मानती थी। तो उन्होंने आकाश को बचपन से ही एक तावीज़ दिया था पहनने के लिए, लेकिन आकाश दूसरों की नज़र में वो तावीज़ ना आए, इसलिए उसने उस तावीज़ को एक लॉकेट के अंदर बंद करके रखा हुआ था। तो अगर कोई भी उसे देखता था तो लगता था कि ये कोई नॉर्मल एक लॉकेट है, कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इसने तावीज़ पहनी है। और ये बात किसी को भी नहीं पता थी पूरे स्कूल में कि आकाश ने तावीज़ पहना है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कैसे जान गया? आकाश समझ गया कि अब मेरे साथ ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही है और मेरे पीछे सच में कोई प्रेत पड़ चुका है। अब आकाश भैया डर के मारे एकदम खड़ा हुआ और भागते हुए वो दरवाजे के पास गया। उसने बाहर निकलने के लिए कुंडी खोली, लेकिन उसको ऐसा लगा कि उसके हाथ में ताकत है ही नहीं, वो कुंडी खुल ही नहीं रही थी। और वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसते हुए वो उसके पास आ रहा था कि तभी आकाश ने नोटिस किया कि एक बूढ़ा हाथ, यानी वो किसी बुढ़िया का हाथ लग रहा था, उसने हाथों में चूड़ी पहनी थी। उसने वो कुंडी खोली और आकाश का उसने हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर ढकेल दिया। आकाश को ऐसा महसूस हुआ कि उस बूढ़ी औरत का हाथ भी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। आकाश तुरंत वहां से भागते हुए सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। तभी उसने देखा कि सीढ़ी से जैसे वो नीचे उतर रहा है तो जो चांदा होता है, यानी सीढ़ी से उतरने के बाद जो चांदा बनता है चौकोर टाइप का, वहीं पर वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। और अब आकाश को वो देखकर एक अजीब तरह से मुस्कान के साथ उसे बुला रहा था, आओ मेरे पास आओ। अब भैया आकाश की हालत ऐसी हुई कि वो ना तो पीछे भाग सकता था और ना ही आगे जा सकता था। तभी उसने नोटिस किया कि वही औरत जो उसने थोड़ी देर पहले कमरे में देखा था उस बच्ची के साथ, वो रेड कलर की साड़ी पहन के उड़ती हुई आती है। उसका पाँव जो था इतना ऊपर था ज़मीन से। वो उस बूढ़े आदमी के कान पर कुछ अजीब सा मंत्र बोलती है। वो आकाश देखता है कि वो कुछ अजीब सा भुनभुना रही है और उसकी भुनभुनाहट अब इतनी तेज होने लगी थी कि आकाश ने वो अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। और वो बूढ़ा आदमी जो था वो, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उस बूढ़े आदमी के कान में कुछ मंत्र भुन भुन लगाई हुई थी, जिससे वो आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और धीरे धीरे करके दोनों, मतलब थोड़ी देर के बाद दोनों, ऐसा लगा कि दोनों ब्लास्ट हो गए, वो अचानक से एकदम गायब हो गए। अब आकाश तुरंत भागते 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 जल्दी जल्दी किसी तरह निकलते निकलते पूरे फ्लैट के जब वो बाहर निकला तो ठीक जो गेट, बाहर का मेन गेट जो खुला हुआ था, उधर ही आकर वो चट्टे से गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब आकाश की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास करीब 8-9 लोग खड़े हुए घेर कर, और उन्हीं आदमियों में से वो चाय वाला भी था। इसके बाद उन सभी लोगों ने आकाश से पूछा कि आप इस मकान में करने क्या गए थे, क्योंकि ये मकान तो कई सालों से बंद पड़ा है। यह सुनकर आकाश हैरान, उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा ना, तो देखा कि भाई साहब वो जो गेट, मेन गेट जो खुला हुआ था कब से, अब वहां पर ताला लगा हुआ था और वो मकान अब एकदम जैसे लगा कि टूट टाट के एकदम पुराना हो गया। थोड़ी देर पहले उसने देखा कि ये मकान ठीक ठाक हालत में था, पुराना था लेकिन ठीक ठाक था, लेकिन अब तो ऐसा लगा कि पूरा टूट उड़ गया इधर उधर, पूरा जैसे आग लगा हुआ है, उसी के ऊपर पेड़ पौधे पूरे लटके हुए थे। आकाश को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उस चाय वाले ने बताया कि ये भैया जो हैं, इन्होंने मेरे से एड्रेस पूछा। पहले तो मुझे लगा कि भाई शायद हो सकता है कि कोई डीलर होंगे जो इस मकान को हटाकर भाई अपना कुछ बनाने के लिए आए होंगे, या कुछ और काम हो सकता है। तो मैंने इनको बता दिया। मैं इनको काफ़ी देर तक मतलब देख रहा था कि वो उस मकान के पास गए और अंदर चले गए। मुझे लगा कि भाई आएंगे, मैं थोड़ी देर तक इनका वेट करता रहा, लेकिन जब ये बाहर नहीं आए तो मैं जैसे ही वापस जाने के लिए गया तो तुरंत ही मैंने इनकी चीखने की आवाज़ सुनी और मैं फिर तुरंत आप लोगों को बुला कर लाया।
और जब हम लोग एक साथ यहाँ पर आए तो देखा कि ये भैया यहाँ पर बेहोश पड़े थे। ये सब सुनकर आकाश को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उन्हीं में से एक बूढ़े आदमी ने कहा कि आज से 20 साल पहले मैं भी कभी इस फ्लैट में रहता था और यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसकी मौत हो गई थी। और बाद में सुनने में आया कि उस बूढ़े आदमी की मौत कैसे हुई। असल में उस बूढ़े आदमी का एक बेटा था जिसको ब्लैक मैजिक करने का बहुत शौक था, और ये वही बूढ़ा आदमी का बेटा था जिसने तुम्हें स्वागत किया कि आइए हमारे फ्लैट में आइए। तो ये सुनकर आकाश तो उसकी बातें सुन रहा था, पर उसने कहा कि उसे ब्लैक मैजिक करने में इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो गया कि उसने अपने पिता को मार दिया, अपनी माँ को मार दिया, और कुछ ही दिनों के बाद उसने अपनी बीवी और जो छोटी बच्ची थी 7-8 साल की, उसको भी मार कर बरगद के पेड़ पर टांग दिया। कुछ ही दिनों के बाद हमें पता चला कि उसका जो ब्लैक मैजिक था उसी पे ही बैकफायर हो गया, और वो भी इसी बरगद के पेड़ के नीचे टंगा हुआ मिला। उसके पेट से आंत और दिल गुर्दे सब गायब थे, और तभी से यहाँ के लोग इसे हॉन्टेड हाउस कहते हैं, और दिन में भी लोग यहाँ जाने से डरते हैं। वो तो आपको पता नहीं था, इसलिए आप इसके अंदर चले गए, और आप भगवान का शुक्र मनाइए कि आप यहाँ से जिंदा वापस लौट गए, नहीं तो हमें नहीं लगा था कि आप यहाँ से जिंदा वापस भी लौट पाएंगे। अच्छा गाइस, मुझे तो यही लगता है कि आकाश ने जो तावीज़ पहना था, जो उसकी माँ ने उसे तावीज़ दिया था, मुझे लगता है कि वो जो भी बुरी आत्मा थी, उसी तावीज़ के वजह से उसने आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि आप लोग भी भगवान को सच्चे दिल से मानिए, उनका लॉकेट या फिर कलाई नारा ये सब पहनिए, ताकि जो बुरी शक्तियाँ हैं वो आप पर हावी ना हो सके। तो उम्मीद है यार कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो यार सपोर्ट करो अपने भाई को। मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेन चैनल पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो इसमें भी आप अपना प्यार दिखाइए कि मैं इस पर भी फोकस करूँ और आप लोगों के लिए मैं रियल स्टोरीज़ लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।